ट्रेडमार्क अप्लाई करना हुआ और भी इजी, क्योंकि हम लाए हैं एक सिंपल लैंग्वेज में एक सीरीज़ ऑल अबाउट ट्रेडमार्क। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो इस सीरीज़ के थ्रू सारा सॉल्व हो जाएगा और आप खुद अपना ट्रेडमार्क खुद अप्लाई कर सकेंगे। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ दैट सीरीज़ जो कि हम लाने वाले हैं अभी रिसेंट वीक्स में, रिसेंट डेज़ में एक्चुअली। सो बने रहिए इस सीरीज़ में ऑल अबाउट ट्रेडमार्क। सो व्हाट इज़ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इज़ बेसिकली एन आइडेंटिफिकेशन और एनी मार्क और लोगो जो कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई कोलगेट बेच रहे हैं या कोई आप चप्पल बेच रहे हैं, तो उसी के साथ आपने एक नाम दे दिया, एक ब्रांड दे दिया बेसिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC आपने नाम दे दिया अपने प्रोडक्ट का। कोई भी चीज़, चाहे चप्पल हो, चाहे आपका टूथब्रश हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, आपने उसके लिए एक नाम दे दिया, दैट इज़ ABC। तो वो आपका ट्रेडमार्क बन गया। अब वही ट्रेडमार्क आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका प्रोसीजर आपको अप्लाई करना होगा बेसिकली एक वेबसाइट पे, जहाँ आप जाएंगे। ये है इसकी वेबसाइट ipindia.gov.in। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अप्लाई यूं ही नहीं करना, आपको पहले आपको चेक करना होगा कि आप जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में एलिजिबल भी है रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं। अगर हो सकता है कि वो ट्रेडमार्क के लिए एलिजिबल ही ना हो, ABC नाम से ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क एग्जिस्ट करता हो, तो आपको वो इन एनी केस वो ट्रेडमार्क आपको नहीं मिल सकता। सो इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप चेक करें कि वो ट्रेडमार्क जो आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं वो एक्चुअली में एलिजिबल है भी या नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार लोगों के माइंड में आता है कि क्या हमारा नाम, ट्रेडमार्क का नाम और हमारी फर्म का नाम डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने इसी का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो आप एग्जांपल ले सकते हैं फेविकोल का। सो फेविकोल इज़ जस्ट एन प्रोडक्ट, एक ब्रांड नेम है एक प्रोडक्ट का, दैट इज़ अ फेविकोल। बट उसकी जो कंपनी है उसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़, आपने सुना होगा। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ जो है वो फर्म है एंड जो फेविकोल है दैट इज़ अ ब्रांड। सो येस, इट इज़ पॉसिबल कि आपका कंपनी का नाम और आपके ट्रेडमार्क का नाम वो डिफरेंट हो। सो येस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ पॉसिबल। एक और क्वेश्चन आता है लोगों के माइंड में कि क्या हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद ही उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं? सो माय आंसर इज़ यस, आप कर सकते हैं यूज़, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि आप जब भी उस मार्क को यूज़ करें जो कि आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बट आपने अप्लाई किया है, तो उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है। आप उस मार्क को जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं उसके टॉप राइट पे आप सर्कल के अंदर TM करके मेंशन करेंगे जहाँ भी आप उसको यूज़ करेंगे। एंड जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आपका उस ट्रेडमार्क का जो आपने अप्लाई किया है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद उसको आप वही सर्कल के अंदर TM नाम मेंशन करके आप उसके अंदर R मेंशन कर सकते हैं। उसका मतलब होता है आपका ट्रेडमार्क जो आप दिखा रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो चुका है। सो बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन TM एंड R। सो अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करिएगा, कहीं भी आप शॉप्स वगैरह में या कहीं भी अच्छी कंपनी को अगर आप देखेंगे अपना मार्क यूज़ करते हुए, तो वो हमेशा इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं जो कि गाइडलाइन दे रखी है ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री ने। वो जहाँ भी यूज़ करते हैं अपने ट्रेडमार्क को, तो वो दर्शाते हैं कि भाई हमारा ट्रेडमार्क अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका, या वो अभी पेंडिंग है फॉर प्रोसेसिंग। तो सर्कल के अंदर वो मार्क करके उसको शो करते हैं। आप खुद भी ऑब्जर्व करना, अगर किसी का सर्कल के अंदर TM मेंशन है, दैट मीन्स उसका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हुआ है, वो जस्ट अभी उसने अप्लाई किया हुआ है। अगर किसी का सर्कल के अंदर R बना हुआ है, दैट मीन्स वो उसका ट्रेडमार्क जो है ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। क्या ट्रेडमार्क आपको सेफगार्ड करता है? यस, डेफिनेटली इट सेफगार्ड्स यू फ्रॉम एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर कंपटीटर्स। कभी कभार क्या होता है कि किसी का ट्रेडमार्क बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो उनको नॉलेज भी नहीं होती कि हम उसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, कम लेवल पे काम करते हैं, बट उनका जो मार्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है, वेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। बट उनको बाद में मालूम पड़ता है कि हमको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। तो इसी बीच में क्या होता है कि कोई उनके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उन्हीं का मार्क यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और काफ़ी ह्यूज मार्जिन कमा लेते हैं। तो इसी तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ से सेव होने के लिए
आई रिकमेंड कि आप हमेशा अपने कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका मार्क का हमेशा रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कि आपका बिज़नेस जाना जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर सकता है और आप उसके लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। सो अगर आपका ट्रेडमार्क आपको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे थे ऑलरेडी और आपको अब मालूम पड़ता है कि हमारा ट्रेडमार्क हमको ट्रेडमार्क कराना चाहिए, तो डेफिनेटली आप जाइए, करवाइए रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज़ अगर आप फेमस हो गए, आपका ट्रेडमार्क जो है वो बहुत अच्छी गुडविल क्रिएट कर गया, तो आपके कॉम्पिटिटर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने ट्रेडमार्क का। और इतना ही नहीं, ये आपकी इमेज भी बिल्ड करता है मार्केट में, एक अलग रिकॉग्निशन देता है आपको, आपके प्रोडक्ट्स को अलग डेफिनेशन देता है, अलग यूनिकनेस देता है। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप एक प्रोफेशनल को हायर करें, रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। अगर अपने पार्ट पे करना करिए, लेकिन ज़रूर करिए। सो ये था एक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सीरीज़ ऑल अबाउट ट्रेडमार्क। सो ये इंट्रोडक्शन था और आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी और डिटेल्ड था ये जो भी हमारी ये वीडियो थी। सो इस तरह की ही जो सीरीज़ है वो आगे भी आएगी, ऑल अबाउट ट्रेडमार्क। सो कीप वॉचिंग। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है, कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।